अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जाफ़र। आए रोज़ हमारी ये कोशिश रहती है कि डीडीसी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों से आपकी मुलाकात करवाएं। तो आज भी हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स मौजूद हैं जो कि एक समाजी कारकुन भी हैं और अब इन्होंने ये फ़ैसला किया कि मैं डीडीसी इंतखाबात में हिस्सा लूँगा और एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ये डीडीसी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इनका नाम अजय भूषण है और ब्लॉक नगरोटा गुजरू से ये डीडीसी इंतखाबात लड़ रहे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और क्या ख्यालात हैं इनके, किस चीज़ की मकसद को लेकर ये डीडीसी इंतखाबात में उतरे हैं, ये सब कुछ हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है हमारे लाजवाल चैनल में। शुक्रिया सर, थैंक यू। सर, मैं जानना चाहूँगा कि किस मिशन को लेकर आपने डीडीसी इंतखाबात में कदम रखा है। सर, मैं एक रूरल बेल्ट को रिप्रेजेंट करता हूँ और हमारी कोशिश है कि गवर्नमेंट तो अपने लेवल पे तो पॉलिसीज़ को वहाँ पे इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारा जो इलाका है वो थोड़ा पिछड़ा इलाका में गिना जाता है। तो हमारी कुछ खुद की रिक्वायरमेंट्स हैं और उन रिक्वायरमेंट्स का अगर एक मॉडल तैयार किया जाता है और उस मॉडल को गवर्नमेंट तक पहुँचाया जाता है और फिर वो पॉलिसीज़ बना के अगर लोगों तक पहुँचाई जा सकती हैं, तब रियल जो ग्रोथ होती है, जो रियल डेवलपमेंट है, वो ग्राउंड लेवल पे आ पाएगी। इसी सोच के साथ हम लोग इस इलेक्शन में उतरे हैं सर। जी सर, मैं जानना चाहूँगा कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि इलेक्शन ख़त्म होने के बाद जब इलेक्शन लड़ रहे होते हैं उम्मीदवार, तो वो बड़े बड़े दावे करते हैं अवाम के साथ, पब्लिक को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, लेकिन इलेक्शन ख़त्म होते ही वो जीतने के बाद अगले 5 साल तक अवाम को दिखाई नहीं देते। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपसे ब्लॉक नगरोटा गुजरू की अवाम किस तरह की उम्मीद रखे? देखिए, आपने जो बात कही है सर, ये बिल्कुल सही कही है। हमारी जो कोशिश है वो ऑल राउंड डेवलपमेंट की है सर। किसी भी गांव का, शहर का या किसी भी देश का जो विकास होता है वो उसके रोड होते हैं। अगर कभी आपको मौका मिले, हमारी तरफ से भी आपको इनविटेशन है, आप हमारे एरिया में आइए। दयालाचक से जाने वाला जो रोड है, जो तहसील बिलावर को जोड़ता है और जो धार रोड को जोड़ता है, 90% श्रीनगर की ट्रक की मूवमेंट उस रोड से होती है। हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है उसी रोड के साथ जुड़ी हुई है। पिछले आज़ादी से मुझे नहीं लगता, मतलब 40 साल मेरी भी उम्र हो गई है, कभी मैंने उस रोड को चलने की कंडीशन में देखा हो। उस रोड की कंडीशन इतनी ख़राब है कि अगर कोई हार्ट का पेशेंट हो और उसको हेल्थ केयर इमरजेंसी में जम्मू पहुंचाना हो तो वो ऊपर ही पहुंचेगा, वो कभी जम्मू नहीं पहुंच पाएगा। सिमिलरली हमारी माताएं, बहनें, एजुकेशन, सारी चीज़ें उसी रोड के साथ जुड़ी हुई हैं और सिर्फ वादे किए जाते हैं। ये वादे सुन सुन के मैं भी 40 साल का हो गया और आगे पता नहीं कब तक ये वादे ही चलते रहेंगे। हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहते हैं सर, हम लोग रियलिटी का काम करना चाहते हैं। हम लोग कोई वो बात नहीं करना चाहते जिसमें हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो। मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स मेरा प्रोफेशन नहीं है, पॉलिटिक्स मेरा मिशन है और मैं ये मिशन सर्विस और ह्यूमैनिटी को लेके आया हुआ हूँ। जब मैं सर्विस और ह्यूमैनिटी की बात करता हूँ तो हमारा पहला काम एक एजुकेशन, लेकिन स्टैंडर्डाइज एजुकेशन। बच्चों की हालत आप जानते हैं, कोरोना के बाद क्या हालत हुई है। उस एजुकेशन के गैप को कैसे फिलअप किया जा सकता है, बच्चों को एक क्वालिटेटिव एजुकेशन कैसे दी जा सकती है, वो एजुकेशन जिसके साथ वो कम्पिटिटिव वर्ल्ड में खड़े हो पाएँ, उस एजुकेशन के बिहाफ के ऊपर उन सारे जॉब के लिए एस्पायर कर पाएँ जिस जॉब के लिए हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते हैं। हम चाहते हैं कि कम्पिटिटिव सेंटर्स हम लोग वहाँ पे खोलें, यहाँ पे उनको उनके लिए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कैसे पास करने हैं उसकी ट्रेनिंग दी जाए। ये हमारे कुछ बेसिक मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा ऐसा है सर कि हम लोग जंगलों की चारों तरफ जंगलों की तरफ से घिरे हुए लोग हैं। हमें जहाँ जंगल हमारे लिए खूबसूरती का साधन है, वहीं पे हमारे लिए समस्याओं का कारण भी है। हम लोग खेती बाड़ी जो है वो आसानी से नहीं कर सकते। मंकीज़ का एक बहुत बड़ा इश्यूज़ है, जो कभी भी कोई भी फसल वहाँ पे पैदा नहीं होने देते। अगर कुछ प्लांटेशंस वगैरह की भी जाती हैं तो उनकी पूरी जब
फोर्स आती है तो वो सारा उसको डिस्ट्रैक्ट कर देती है। इसी कारण हमने एक त्रिवंतपुरम की एक यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप किया है, जो हमें कुछ ऐसे केमिकल्स देने को तैयार हुए हैं जिनसे कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो गांव ग्रामीण इलाकों में और ग्रामीण फसलों में अंदर नहीं आ सकते। वो एक बैरियर का काम करता है जिसकी स्मेल से ये सारी चीज़ें जो हैं वहीं पे रुक जाती हैं। लेकिन इन सारे पैरामीटर्स के लिए सर गवर्नमेंट का भी साथ चाहिए, बिकॉज ये सारे कॉस्टली अफेयर्स हैं। गवर्नमेंट का साथ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, हमें अपने लोगों का साथ चाहिए, ताकि मिलजुल के हम लोग ये सारे काम कर पाएँ और लोगों का जो मूलभूत बेसिक एमिनिटीज़ हैं, जिसमें एक सड़कें हैं, एजुकेशन है, रहने बहने की व्यवस्था है और हेल्थ केयर। अब कभी आप हेल्थ केयर का बात करें तो आप जम्मू में रहते हैं, बाकी लोग रहते हैं, यहाँ पे तो इजीली अवेलेबल है सर सारा कुछ। आपके पास हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लेकिन कभी सोचिए कि उन पेरिफेरी इलाकों में अगर कभी हेल्थ केयर इमरजेंसी आ जाए तो लोगों के पास क्या सुविधाएं, और उन सुविधाओं को अवेल कराने के लिए हमें कम से कम एक बढ़िया किस्म का एक हॉस्पिटल वहाँ पे खड़ा करना है सर। हमारे बड़े छोटे बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए जम्मू शहर में आते हैं, जम्मू शहर में आके उनको यहाँ पे रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। हम बॉयज़ गर्ल्स हॉस्टल के लिए भी वर्कआउट कर रहे हैं कि कैसे हम एक हॉस्टल की फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कर पाएँ। तो इस तरह के कुछ ऐसे मुद्दे हैं सर जिसके साथ पब्लिक जुड़ी हुई है। हमारा सर मैं जानना चाहूँगा कि इंतखाबात के चलते आपने गांव अपने ब्लॉक में प्रचार भी किए होंगे, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपके ब्लॉक की आवाम को? देखिए सर, ये सिर्फ हमारे ब्लॉक तक सीमित नहीं है। कास्टिज़म जो है, रिलीजन जो है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल हर एक जगह पे खेलता है सर। हमें कई बार इस बात से लज्जित भी होना पड़ता है कि हम अभी भी उस भारत में रह रहे हैं जिस भारत में इन सब चीज़ों के लिए जगह नहीं होनी चाहिए सर। कल मैं देख रहा था चाइना ने अपना एक मिशन मून पे उस कोने पे उतारा है जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की हुई होगी। और आज भी हम लोग जो हैं कास्टिज़म की बातें कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हिंदू वोट है, मुस्लिम वोट है, ब्राह्मण वोट है, राजपूत वोट है, महाजन वोट है। तो ये चीज़ें जो हैं सर, ये कभी भी हमारी ग्रोथ का स्रोत नहीं हो सकती। हमें इस लेवल से 2 कदम ऊपर उठना पड़ेगा सर। हमें वो सोच लेके चलना पड़ेगा कि जिसमें अगर सब लोगों की तरक्की होगी तो हमारी तरक्की होगी। अकेली मेरी तरक्की से सब लोगों की तरक्की नहीं हो सकती सर। इसी कारण मैंने आपको कहा था कि पॉलिटिक्स हमारा प्रोफेशन नहीं है सर। पॉलिटिक्स हमारे लिए एक मिशन है, और ये मिशन सर्विस और ह्यूमैनिटी के लिए है। सर क्या मैसेज रहेगा आपके ब्लॉक की आवाम के लिए आपका? मेरा अपने सब आवाम से यही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोगों को सपोर्ट करिए, लेकिन सपोर्ट करने से पहले ये फैसला कर लीजिए कि जिन लोगों को आप लोगों ने पास्ट में 70 सालों से सपोर्ट करके आ रहे हैं, क्या वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पे ठीक उतरे हैं? अगर नहीं उतरे हैं तो उनसे पूछिए कि कब तक आप हमें उस लेवल तक ले आएंगे। देखिए, सड़कें हर किसी की बेसिक रिक्वायरमेंट है सर। एम्प्लॉयबिलिटी दूसरा बड़ा फैक्टर है। देखिए, जब तक नौकरी नहीं होगी तब तक घर नहीं चल सकता। तो वो नौकरी कहाँ से आएगी? क्या हम लोग वहाँ पे इंडस्ट्री ला सकते हैं? टूरिज़्म एक ऐसा एरिया है सर जो बिल्कुल अनटच्ड है वहाँ पे, और टूरिज़्म के लिए इतना स्कोप है कि कुदरत ने हमें सारा कुछ दिया है। हमें सिर्फ एक अच्छी रोड कनेक्टिविटी देनी है और थोड़ा सा उसके एरिया का मार्केटिंग करना है। खुद ब खुद हम लोगों के लिए बड़े सारे चीज़ें और खुल जाएंगी। बड़े सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पेंडेंसी में चल रहे हैं। उन पेंडेंसी के प्रोजेक्टों को कब तक और किन डेडलाइंस में हम लोग खोल सकते हैं, अगर वो लोग आपके साथ इन सारी कमिटमेंटों पे खरे उतरते हैं तो हमारी बेस्ट विशेस उन सब के साथ हैं। और अगर नहीं उतरते हैं तो आप एक बार हमें भी इवैल्यूएट करिए, एक बार चांस दीजिए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ अजय भूषण जी, जो ब्लॉक नगरोटा गुजरू से डीडीसी इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। और एक ख़ास बात जो इन्होंने की कि कास्टिज़म को छोड़कर, रंग व नस्ल, मज़हब व मिलत को छोड़कर एक बार उन लोगों को कामयाब करें
जो आपके लिए काम करेंगे। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।